मार्केट में एसबीआई का बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है? आज आप मेरे से पूछो कि भारत का सबसे शानदार क्रेडिट कार्ड कौन सा है, तो वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। जब ठीक है, सेल आती है ना सर, इन 2 क्रेडिट कार्ड की तो धूम मच जाती है। कि अगर 20,000 का खर्चा आ रहा है ना, तो इसकी तुलना में कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं है पेट्रोल पे पैसा बचाने के लिए। राशन, पेट्रोल, मूवी, इन सारी चीजों के ऊपर लिए। अब आप एक काम करो, अपने लिए तो ले ही लो, एक घर पे वाइफ के नाम से भी क्रेडिट कार्ड ले लो। तो स्टूडेंट के लिए एसबीआई की कैटेगरी में कौन सा कार्ड बेस्ट रहेगा? नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एसबीआई का बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एसबीआई कार्ड से रिलेटेड। तो अंकित जी, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करूंगा हमारे चैनल पर। अंकित जी, आज की डेट में मार्केट में एसबीआई का बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है? देखो, एसबीआई की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, तो बहुत सारे 20-25 क्रेडिट कार्ड है। अब हर बैंक के 20-25 क्रेडिट कार्ड है मार्केट में। अगर देखो, आज इंडिया के अंदर 1000 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल है। अब बात आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आज आप मेरे से पूछो, एसबीआई को छोड़ो, आज आप मेरे से पूछो कि भारत का सबसे शानदार क्रेडिट कार्ड कौन सा है, तो वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो इस वीडियो में खैर हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो इस वीडियो में हम टोटल एसबीआई के 3 क्रेडिट कार्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन तीनों के फीचर्स अलग अलग हैं। मतलब हो सकता है किसी को फ्यूल के ऊपर पैसा बचाना है, हो सकता है किसी को अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर पैसा बचाना है। तो सामने वाले की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सा है। लेकिन अगर मैं एक निचोड़ निकालूं कि एसबीआई के 20-25 क्रेडिट कार्ड्स जो आज मार्केट में हैं, उनमें से 3 बेस्ट कौन से हैं, वो 3 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब उन 3 में से आपको डिसाइड करना है कि आपके खर्चे कहाँ पे हैं। हो सकता है ना कि मेरे खर्चे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा हो, या फिर मैं ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह ज़्यादा परचेज करता हूँ, या ऑनलाइन खर्चे ज़्यादा हो सकता है मेरे बगल में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो गाड़ी चलाता है, या उसके घर में 2 गाड़ियाँ, या फिर मान लो उसका टैक्सी का ही काम है, तो उसको ऑनलाइन खर्चों से क्या फ़ायदा। हो सकता है मेरे ऑनलाइन खर्चे हैं, तो मेरे को कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जो कैशबैक पे बहुत ज़्यादा खर्चा देता है। वहीं दूसरी तरफ मेरा पड़ोसी है, उसे कोई एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जो पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा। तो हर किसी के क्या खर्चे हैं, उस हिसाब से क्रेडिट कार्ड डिसाइड होता है कि उसके लिए क्या बेटर है। तो टोटल हम 3 क्रेडिट कार्ड्स का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो क्रेडिट कार्ड है, उसका नाम है एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। ओके, ठीक है जी। पहले मैं इसके फीचर्स बताऊंगा। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि तीनों के फीचर्स आप एक बार देखो, तभी हम पहले के फीचर पता होंगे ना, तभी आप दूसरे से उसको कंपेयर कर सकते हो और फिर तीसरे से। क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो को देखोगे तो फिर आप कंपैरिजन एक अच्छा क्रिएट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो पहले वाले के फीचर्स देख लेते हैं, फिर उसको हम दूसरे से कंपेयर करेंगे और तीसरे से। फिर अंत में लेट योर ऑडियंस डिसाइड कि उनके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप अपनी तरफ से ये कर सकते हो कि तीनों का लिंक दे देना डिस्क्रिप्शन में, जिसको जोन सा अच्छा लगेगा वो अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एसबीआई का जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है जी, ये आपको बोलते हैं कि इसके सबसे पहले फीचर की अगर मैं बात करूं तो ये बोलते हैं कि इसके कुछ ना 8 पार्टनर ब्रांड्स हैं। सिंपली क्लिक, मतलब एसबीआई ने 8 ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है। इनके नाम है अपोलो 24/7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, डोमिनोज, मिंत्रा, यात्रा, नेटमेट्स और स्विगी। इन 8 ब्रांड्स के साथ एसबीआई के सिंपली क्लिक का टाई अप है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इन ब्रांड्स पे खर्चा करने पे करते हो तो आपको 2.5% का कैशबैक मिलेगा। ओके। अब 2.5% का कैशबैक मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो 5% का भी कैशबैक देते हैं। तो ठीक है, मतलब 2.5% का मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा कि एक तो आपको इन ब्रांड्स के साथ बंद गया, आपकी सिर्फ यहीं खर्चा करोगे तो 2.5% का कैशबैक मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, इसके अलावा कहीं और खर्चा करोगे तो 2.5% का कैशबैक नहीं मिलेगा। मतलब इसका दूसरा फीचर ये बोलते हैं कि इन ब्रांड्स के साथ आपने खर्चा किया तो आपको 2.5% का कैशबैक। इसके अलावा ऑनलाइन कहीं पे भी खर्चा किया तो उस केस में इसका कैशबैक आधा हो जाता है, यानी 1.25% का कैशबैक रह जाता है। मतलब इन ब्रांड्स के अलावा हम कहीं पे भी ऑनलाइन स्पेंड करेंगे तो 1.25% का कैशबैक मिलेगा। तो 1.25%, ब्रांड्स पे करोगे तो 2.5% का कैशबैक। ठीक है। लाइक मैंने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, राइट, तो मैंने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड यूज किया, तो ये ऑनलाइन स्पेंड में आ गया। ऑनलाइन स्पेंड तो में 1.25% का 1.25% का। जो ब्रांड्स है उस पे खर्चा किया तो 2.5% का कैश। अभी मैं इसको बहुत ज्यादा कैशबैक आप मत पकड़ के चलो, ठीक है। मतलब ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किन लोगों के लिए अच्छा है क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा बोलता है कि इन ब्रांड्स पे खर्चा किया, ऑनलाइन खर्चा किया, इन दोनों चीज़ों को हटा दो, कहीं पे भी ऑफलाइन वगैरह कुछ भी खर्चा किया तो उस केस में सिर्फ 0.25% का कैशबैक मिलता है। ठीक है। तो ये इसके कैशबैक के मेन फीचर्स हो गए। इसके अलावा जो इसके ज्वाइनिंग बेनिफिट्स हैं वो ये बोलते हैं कि आपको स्टार्टिंग में ही ना एक 500 रुपये का वाउचर मिल जाएगा। मतलब जैसे जो इसकी फीस है वो है 499 रुपये। ठीक है। अब मैं अपनी वीडियोस में भी बार बार ना फीस बोल देता हूँ, मेरे को आदत है। इसके ऊपर हर एक फीस के ऊपर 18% जीएसटी लगता है। तो
499 यानी 500 पकड़ लो, 18% यानी 18 पंजे 90, तो 590 रुपये इसकी फीस बनेगी, ठीक है जी। जो आपको वाउचर मिलेगा वो अमेजोन का वाउचर मिलेगा एज अ वेलकम बेनिफिट, ये 500 रुपये का आपको वाउचर मिलेगा। तो 590 रुपये फीस है, 500 रुपये का ज्वाइनिंग वाउचर मिल गया, तो ज्वाइनिंग फीस हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि फ्री होगी, बराबर होगी। हाँ, बाकी साल में आपको हर साल एक बार 499 रुपये प्लस मतलब जो 590 की फीस है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक जो है माइलस्टोन बेनिफिट आ जाता है कि अगर मान लीजिए आप साल भर में 1 लाख का खर्चा करोगे तो आपको 2000 रुपये का एक वाउचर मिल जाएगा, या तो आप वो क्लियर ट्रिप का ले सकते हो या फिर आप यात्रा का ले सकते हो। तो बाकी तो ये छोटे मोटे से फीचर हैं, बट अगर मैं इसका एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन डिटेल फीचर्स में नहीं जाएंगे इस वीडियो में, हम एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि अगर एक एक फीचर की तरफ जाएंगे तो फिर वो थोड़ा अजीब वीडियो बन जाएगा। तो मोटी बात अगर मैं निकालूं एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की, तो ब्रांड्स जो इसके टाई अप हैं उसके साथ अगर मैं शॉपिंग कर रहा हूं तो 2.5% का कैशबैक, ऑनलाइन कहीं पे भी खर्चा कर रहा हूं तो सिर्फ 1.25% का कैशबैक, और ऑफलाइन पे 0.25% का कैशबैक। बाकी माइलस्टोन बेनिफिट, ज्वाइनिंग वॉइनिंग इतना डिटेल में नहीं जाते। फीस मेरे को 499 रुपये पे करनी है प्लस 18% जीएसटी। अब बात आती है कि क्या कैशबैक मेरे को वैलिड मिल रहा है। देखो इस केस में मैं इसको बहुत ज़्यादा कैशबैक नहीं कहूँगा, वेयर एज अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ अपने दूसरे बेस्ट क्रेडिट कार्ड से, उसका नाम है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ओके, ये तो आज की डेट में सबसे शानदार ही क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड बोलता है कि आप ऑनलाइन कहीं पे भी खर्चा करो, चाहे आप करो अमेजोन पे, चाहे करो स्विगी पे, जोमेटो पे, ऑनलाइन चाहे आप अपनी वेबसाइट खोल लो, आप वहाँ पे भी खर्चा करो, आपको जो है 5% का कैशबैक मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब बात आती है सिंपली क्लिक की। एक तरफ आप सिंपली क्लिक को रखो, एक तरफ आप कैशबैक को रखो। सिंपली क्लिक मेरे को पार्टनर ब्रांड्स जो थे उस पर 2.5% दे रहा था, वहीं चाहे पार्टनर ब्रांड्स पे भी अगर मैं कैशबैक वाले क्रेडिट कार्ड से खर्चा करता हूँ तब भी मेरे को 5% मिलेगा। अब बात आती है कि सर फिर तो क्लियर कट कैशबैक ही जीत गया। मैं आपसे यही पूछ रहा था, है ना, क्योंकि क्या था ना, मतलब मेरे दिमाग में डाउट भी एकदम ऐसे आया, क्योंकि क्लियर तो हो ही रहा है कि ज़्यादा कैशबैक मिल रहा है। मेरे 2-3 दोस्त हैं, उन 2-3 दोस्तों के पास भी कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, तो मैं ये सोच रहा था इस क्रेडिट कार्ड की इतनी डिमांड कैसे है मार्केट में। देखो सीधी बात है ना, आप एक चीज़, चलो पहले मैं ये पॉइंट क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपकी बात पे आऊँगा कि इतनी डिमांड क्यों है। अब बात सिर्फ एक आ जाती है कि सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड 499 रुपये प्लस 18% जीएसटी का पड़ता है, और कैशबैक जो क्रेडिट कार्ड है वो 999 रुपये प्लस 18% जीएसटी, यानी 999 को 1000 ही पकड़ लो प्लस 18% यानी 180 रुपये और ऊपर हो गए, तो 1180 रुपये का पड़ेगा, वो 590 का पड़ रहा है। बस ये एक कारण आ जाता है। लेकिन आप बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये 1180 का है, वो 499 का पड़ रहा है, मतलब समझ गया आप बात को, 590 का सॉरी, तो वो वही सस्ता पड़ रहा है। अरे लेकिन एक चीज़ समझो, फीस साल में एक बार देनी है, हर महीने नहीं देनी है। अगर मैं वो 590 का ले रहा हूँ, ये 1180 का ले रहा हूँ, तो ये मेरे को साल में एक बार देने हैं यार। आप समझो ना, बेनिफिट्स को देखो। आपने एक भी सामान खरीद लिया फालतू, मतलब 10, 20, 25 हज़ार रुपये का, तो आपके पैसे साल, देखो साल का खर्चा है ना, तो उस लिहाज में कैशबैक की कैटेगरी में तो सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड जो है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जैसे अभी सिंपली क्लिक में आपको 500 रुपये का अमेजोन का वाउचर मिला था, हाँ। तो कैशबैक में भी तो कुछ ना कुछ होगा। कोई ज्वाइनिंग बेनिफिट नहीं है। Okay. उसके अंदर इवन एक लिमिटेशन है कि आपको 5% कैशबैक मिल रहा है। ये ऑनलाइन पे 5% मिल रहा है, ऑफलाइन कुछ भी खर्चा करोगे तो 1% मिल रहा है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन ये है कि ऑनलाइन खर्चे प्लस ऑफलाइन खर्चे पूरे महीने ज़्यादा से ज़्यादा आप 5,000 रुपये का कैशबैक ले सकते हो। बहुत ज़्यादा ही कैशबैक है ये। ज़्यादा ही है, क्योंकि देखो 5,000 का कैशबैक कब मिलेगा, जब आप 1 लाख रुपए का खर्चा करोगे तो 1 लाख का 5% निकल के आया 5,000 रुपये, तो लाख रुपए खर्चना पड़ेगा मैक्सिमम कैशबैक लेने के लिए। तो अच्छी खासी लिमिट है यार। एक होता है कि लाख रुपए का खर्चा करना, नहीं शुरू से देखो, एक होता है कि लाख रुपए कमाना, कितने लोग भारत में महीने का लाख कमा रहे हैं। दूसरा होता है कि लाख का खर्चा करना, और तीसरा होता है कि लाख रुपए का खर्चा करना, वो भी क्रेडिट कार्ड से। तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप पकड़ के चलो, पॉइंटों में पॉपुलेशन मिलेगी जो क्रेडिट कार्ड से महीने का लाख रुपए का खर्चा करते होंगे। तो लिमिट बहुत बड़ी है, क्योंकि यार एवरेज इनकम कितनी है भारत में, कोई सैलरीड भी होगा तो 40-50 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, कोई अगर कोई बीटेक पास आउट करके आज लगता है तो 20 हज़ार की सैलरी लगती है, 25 की लग जाएगी। अच्छा कोई किसी कंपनी में भी चला गया तो भी यार 70-80 हज़ार सैलरी हो जाएगी अच्छी। तो लाख रुपए का खर्चा करना क्रेडिट कार्ड से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक अच्छी खासी लिमिट है, टर्म एंड कंडीशन की भी अगर हम बात करें तो ये इसके कुछ फीचर हैं। काफ़ी डिवैल्यू भी हुआ है ये कार्ड, क्योंकि पहले इस पर एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस भी मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं। तो बट पॉइंट आता है एक आपकी बात पे कि आपके दोस्त के पास कैशबैक है, 2 दोस्तों के पास, कितना डिमांड में क्यों है। देखो इसके अलावा भी 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक आपका आईसीआईसीआई का अमेजोन क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल, एक आपका एक्सिस का फ्लिपकार्ट। जब सेल आती है ना सर, इन 2 क्रेडिट कार्ड की तो धूम मच जाती है। नहीं मच जाती है, लेकिन आप एक चीज़ समझो, अगर
अमेजोन क्रेडिट कार्ड है ICICI का, तो वो अमेजोन पे ही ना दे रहा है आपको कैशबैक 5% का। एक्सिस फ्लिपकार्ट है तो वो एक्सिस फ्लिपकार्ट पे ही तो दे रहा है 5% का। लेकिन अगर मेरे पास SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है तो मैं चाहे अमेजोन पे करूं चाहे फ्लिपकार्ट पे करूं, गोली मारो इन दोनों को भी यार, मैं चाहे स्विगी पे करूं चाहे जोमेटो पे करूं चाहे ओला पे करूं, मेरे को तो सिर्फ ऑनलाइन खर्चा करना है। ऑनलाइन खर्चा करने पे मेरे को 5% का कैशबैक मिल रहा है। तो अगर बात आती है कि सिर्फ कैशबैक पे पैसा कमाना है या पैसा कमाना तो क्या बचाना है, तो फिर आंख बंद करके SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। अब एक सवाल ये भी आता है कि सर 3 क्रेडिट कार्ड्स आपने बोले SBI के बेस्ट हैं, कैशबैक के अभी तक हम 2 डिस्कस कर चुके हैं, एक सिंपली क्लिक और एक SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। तो फिर अब एक सवाल ये भी आता है कि सर फिर आपने सिंपली क्लिक को ऐड ही क्यों किया? बिल्कुल, आप उसको हटा भी सकते थे ना। इसलिए ऐड किया कि SBI कैशबैक जो क्रेडिट कार्ड है ना, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा SBI ने डिफिकल्ट रखा हुआ है। कि अगर आपकी अच्छी सैलरी है एटलीस्ट 25-30 हज़ार रुपये, जहाँ तक मेरा अनुभव है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस आती है SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड में। तो अगर आपकी ताज़ी जॉब लगी है या फर्स्ट टाइम आप क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में एक प्रोबेबिलिटी है कि जो कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में विकल्प के तौर पे मैंने जो है सिंपली क्लिक रखा कि बाय चांस अगर किसी का रिजेक्ट हो जाता है तो फिर कैशबैक की कैटेगरी में SBI में ही जाना है, तो फिर आपका जो है सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड ज़्यादा अच्छा। क्योंकि जब भी SBI की तरफ से कॉल आती है, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में हर किसी को बैंक की तरफ से कॉल आती है कि क्रेडिट कार्ड बनवा लो, तो वो बेसिकली सिंपली क्लिक पे ही फोर्स करते हैं क्योंकि वो इजीली बन जाता है। वो इजीली बन जाता है। फिर बैंक के भी अपने टारगेट्स हैं सर। आप बैंक का जो एम्प्लॉय, आप कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओनर आपको अप्रोच नहीं कर रहा, या मान लो उसका डायरेक्टर आपको अप्रोच नहीं कर रहा, आपको एक बैंक एम्प्लॉय अप्रोच कर रहा है, और उसका मकसद ये है कि चाहे ये कार्ड बिके चाहे ये कार्ड बिके, कार्ड बिकना चाहिए, उसके ऊपर कार्ड बिकने का प्रेशर, बेचने का प्रेशर है। या मान लो जैसे SBI तो एक गवर्नमेंट बैंक हो गया ना, तो ये तो थर्ड पार्टी जो कंपनीज होती हैं, कॉल सेंटर्स वगैरह, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब मान लो आपने थर्ड पार्टी कॉल सेंटर खोल लिया, आपने रख लिया 50-60 बंदे रख लिए कि चलो जी कॉलिंग करो, डाटा बैंक से आ जाएगा कि इन लोगों ने अप्लाई किया, लीड आपको कन्वर्ट करके देनी होगी, आपने कॉलिंग स्टार्ट की। तो आपको ये फ़र्क थोड़ी है कि मैं कैशबैक बेचूँ या मैं आपको बेचूँ दूसरा क्रेडिट कार्ड। आपका तो बैंक को आपको क्या देना है कि आपको टारगेट्स अचीव करके देने हैं। भाई हाँ, हमने इतने क्रेडिट कार्ड्स बेच दिए, तो समझ गया आप बात को। तो आपका मकसद क्या रहेगा कि बिकना चाहिए। आप ये थोड़ी जोर दोगे कि कैशबैक ले लो, आप समझ गए बात को। तो ये सारा एक ना बिजनेस है ये। सर अभी तक आपने 2 बता दिए, तो तीसरा आपके पिटारे में कौन सा है? देखो तीसरा जो है वो अलग कैटेगरी में है। वो है अगर आप फ्यूल के ऊपर पैसा बचाना चाहते हो तो एक SBI का BPCL ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड आता है। अब नाम से ही क्लियर है कि BPCL यानी भारत पेट्रोलियम के साथ इनका टाई अप है। तो आप जो भी खर्चा करोगे, पहली चीज़, पहले वाले की फीस कितनी थी सिंपली क्लिक की? 499, GST जोड़ते रहना। कैशबैक वाले की कितनी थी? 999। इसकी जो फीस है वो है 1499 रुपये। इसकी और ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, लेकिन फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। अब ये मत समझना कि 1499 हर महीने देने हैं। पहली चीज़ ना, माइंड सेट ऐसा बन जाता है भाई साल के 1499 देने। अच्छा, जैसे ही 1499 पे किए, क्रेडिट कार्ड मेरे पास आया, एज अ ज्वाइनिंग बेनिफिट मेरे को 6000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब 4 रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपये के बराबर है, तो मोटा मोटा मेरे को 1500 रुपये एज अ कैशबैक आ गया। मतलब एक तरह से क्लियर हो गया कि जो फीस थी और और ज्वाइनिंग मेरे को फ्री में मिल गया ये कार्ड। फिर मेरे को एनुअली अब हर साल 1499 रुपये पे करने, प्लस 18% GST भी लगेगा। ठीक है जी, तो फीस इसकी 1499। अब फीचर में ये बड़ा लिखते हैं कि जी 7.25% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे इनकी और इस कार्ड के बारे में देखोगे तो ये लिखा होता है, मतलब कि अगर आप 100 रुपये का खर्चा करोगे तो 7.25% आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसे ये लिखते हैं। लेकिन इसको आप बाइफर्केट कर लो, 7.25 नहीं है, ये है 6.25% प्लस 1%। 1% ये बोलते हैं कि फ्यूल सरचार्ज वेवर भी तो दे रहे हैं, वो भी ये जोड़ देते हैं इसके अंदर। लेकिन सरचार्ज वेवर का मतलब क्या हुआ? देखो फ्यूल सरचार्ज वेवर का मतलब ये होता है कि सरचार्ज लगता है। मान लो आपने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया, अपनी मोटरसाइकिल में डलवाया, एक्टिवा, बाइक, गाड़ी जो भी लगा, 100 का तेल डलाया और आप कहते हो मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा। आपने क्रेडिट कार्ड दे दिया, क्रेडिट कार्ड आपका स्वाइप हो गया। अब सरचार्ज लगता है इसके ऊपर, यानी 100 रुपये का पेट्रोल डला तो क्रेडिट कार्ड से 101 रुपये कट गए। तो जो 1 रुपया ऊपर का कटाना, उसे हम बोलते हैं कि फ्यूल पे सरचार्ज लग गया। ठीक है, समझ गया आप बात को। यही सरचार्ज पे वेवर दे देते हैं बैंक, तो उसे बोल दिया जाता है फ्यूल सरचार्ज वेवर। अगर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि 100 का तेल डलाया तो 100 रुपये ही कट गए, बस ये मतलब है। ठीक है, समझ गया आपको कि जो सरचार्ज लगा उस पर वेवर ही मिल गया।
ठीक है, बस ये सिंपल तो इस कार्ड में मतलब 6.5% प्लस 1% का 6.25%। 6.25%। 1% तो गिनने की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि यार जब 100 का तेल डला के 100 कट रहे हैं उसे आप फ्यूल सरचार्ज वेवर का नाम दे देते तो हो। सर इसके ऊपर कुछ कैपिंग भी है? मान लीजिए मैंने कार्ड ले लिया, अब मैं पूरे मोहल्ले में कहूँ भाई मेरा कार्ड स्वाइप करा लो कि ऐसा नहीं, फिर तो आपने अपने आप में एक पेट्रोल पंप खोल दोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये है, पहली चीज़ तो समझो कि अगर आप 100 रुपये का तेल डलवा रहे हो तो उस पर अगर आपको 6.25 रुपीज़ एज अ कैशबैक आ रहा है तो आप सोचो ना कि आपको तेल 6 रुपये 25 पैसा सस्ता पड़ रहा है। पहली चीज़, छोटा नंबर नहीं है ये। आप पेट्रोल के ऊपर 6.25 रुपये बचा रहे हो। हाँ, एक अच्छा खासा पेट्रोल का रेट 2 रुपये बढ़ता तो कम, 2 रुपये कम होते तो खुशी होती है कि भाई 98 से 96 हो गया। ऐसा सोचो ना, जिसके घर में गाड़ी है, जिसका खर्चा है अच्छा खासा मतलब महीने का, तो वो आराम से बचा सकता है कुछ ना कुछ पैसे, है ना। अब बात आती है कैपिंग की, तो महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 625 रुपये का कैशबैक ले सकते हो। ओके। अब 625 का कैशबैक कब मिलेगा? जब आप 10,000 रुपये का खर्चा करोगे, इसका 6.25% ही तो 625 निकल के आएगा। बिल्कुल। तो 10,000 का अगर आपका खर्चा है महीने का, तो आप मैक्सिमम कैशबैक यानी 625 रुपये का महीने में ले सकते हो। 625 रुपये सुनने में कम लगता है, लेकिन जब 10,000 रुपये का पेट्रोल भरवाना है तब इतना वैलिड लगता है कि ठीक है इतना तो 625। यार एक चीज़ ये भी तो सोचो, आपने 1499 रुपये पे किए अभी, तो इसका ये पहला फीचर है, बाकी भी फीचर्स हैं। तो आप हर महीने 625 तो प्यार से बचा ही सकते हो, और 625 हर महीने बचा रहे हो। अब साल के आप हर उसको कैलकुलेट कर लो, 12×5 वार्षिक 7200 रुपये हो गया। अगर 600 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 7200 रुपये तो ऑलमोस्ट 7200 से भी ज़्यादा ही हो गया। तो ये तो आप हर पूरे साल में 7200 रुपये तो आराम से बचा ही सकते हो। एक गाड़ी की किस्त बचा सकता है बंदा, महीने की किस्त बचा सकते हो। तो वो चीज़ हो गई। अच्छा, ये हो गया इसका पहला फीचर कि 625 रुपये मैक्सिमम। अब कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि मेरा तो कैब का बिजनेस है, या तो मेरी तो 2 गाड़ियाँ चलती हैं, टैक्सी चलती है, मेरा तो जी 10,000 नहीं 20,000 का खर्चा आता है पेट्रोल का महीने का। तो जब कमेंट्स आते हैं तो मैं यही रिप्लाई करता हूँ कि अगर 20,000 का खर्चा आ रहा है ना, तो इसकी तुलना में कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं है पेट्रोल पे पैसा बचाने के लिए। फिर इसका इलाज ये है कि अब आप एक काम करो, अपने लिए तो ले ही लो, एक घर पे वाइफ के नाम से भी क्रेडिट कार्ड ले लो, और आप ये कहो ना कि एक्सिस का कोई फ्यूल का क्रेडिट कार्ड, HDFC का, ICICI का, इसकी तुलना में कोई नहीं है। ओके। कि जो आपको 6.25 रुपये का 6.25% का कैशबैक दे दे। इतना कैशबैक कोई नहीं देता। अगर आपको लग रहा है कि 20,000 नहीं 30,000 का खर्चा है, तो महीने में 30, फिर घर में तीसरे बंदे के नाम से भी यही क्रेडिट कार्ड ले लो। कि अगर कोई स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई टैक्सी वैक्सी का ही बिजनेस है और या ट्रक व्रक का बिजनेस है, तो ज़्यादा ट्रक का तो खैर कोई कोटा पूरा ही नहीं कर पाएगा, उसका तो फिर अलग बात हो गई। लेकिन फिर भी है तो फिर चाचे ताऊओं में भी बनवा लो कि मतलब समझ गया आप बात को, कि इससे बेटर कैशबैक फ्यूल के ऊपर कोई नहीं देता। तो पहला तो इसका ये फीचर हो गया जी। अच्छा जी, दूसरा जो इसका फीचर है वो ये है कि अगर आप भारत की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका नाम है भारत गैस एप्लीकेशन, इसको अगर आप इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इनका गैस सिलेंडर हो गया भारत का, वो आप बुक कर सकते हो, लुब्रिकेंट्स वगैरह हो गए इनके, वो ऑर्डर कर सकते हो। तो इस ऐप पे भी अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो ना, तो उस केस में भी आपको 6.25% का कैशबैक मिलेगा। मान लो जैसे आपके घर में इंडेन का सिलेंडर आ रहा है, ठीक है, आप हटाओ इंडेन के सिलेंडर को, आप जो है भारत गैस का सिलेंडर ले लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो आना शुरू हो जाएगा। गैस तो गैस ही है, उस पर आप ऑर्डर करोगे तो 6.25% का कैशबैक आपको मिलेगा। लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 125 रुपये का ही कैशबैक ले सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो अगला फीचर है वो ये बोलते हैं कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हो, डाइनिंग पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, मूवी पे या ग्रोसरी पे, इन 4 चीज़ों पे अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो आपको 2.5% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक फीचर होगा। यानी कहने का मतलब स्पेसिफिक फ्यूल का कार्ड है, आप फ्यूल पे तो बचा ही रहे हो 625 रुपये महीने के, 125 रुपये गैस सिलेंडर पे भी बहुत प्यार से, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको हर महीने चाहिए ही चाहिए, वो 125 बचा सकते हो। फिर 2.5% का कैशबैक आपको डिपार्टमेंटल स्टोर, ये मूवीज़, ये भी बड़ी बेसिक चीज़ है, यहाँ पे भी आप 2.5% का कैशबैक बचा सकते हो। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस भी मिलता है, यानी साल भर में आपको 4 एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब आप समझो 1499 में बहुत अच्छे इसके फीचर्स हैं। मतलब एक तरह से पूरा का पूरा प्रीमियम कैटेगरी का कार्ड हो गया। देखो, प्रीमियम कैटेगरी के कार्ड्स आप उन्हें कहो कि जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है, कि 3,000 फीस है, 5,000, 6,000 गोल्फ खेलने को मिल रही है, वो होते हैं प्रीमियम। ये वो कार्ड है जो मिडिल क्लास के लिए है। आप इसका एक भी ऐसा खर्चा बताओ जो प्रीमियम हो, या आपको गोल्फ खेलने के लिए दिया जा रहा है, या आपको कुछ हाई टेक चीज़ें करने के लिए दिया जा रहा है। नहीं, मैं मतलब मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था, लाइक कि मेरे लिए तो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, तो मेरे लिए तो एक प्रीमियम कैटेगरी का ही कार्ड हो गया। प्रीमियम आप उस वे में कह रहे हो तो आप कह सकते हो, लेकिन जैसे समझ लो एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं ना कि मिडिल क्लास के खर्चे क्या है, आप ये समझो यार, तेल पे पैसा बच जाए, ऑनलाइन कुछ खर्चा करें उस पर मिल जाए ना, ग्रोसरी खरीदनी है, ऑनलाइन ब्लिंकिट यूज़ करना है, जोमेटो, स्विगी, ये यहीं फंसे हुए हैं यार।
एक आम परिवार यहीं फंसे हुए हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि हम बेस्ट क्रेडिट कार्ड उन लोगों, देखो अब हर किसी की नीड हम नहीं पूरी कर सकते। किसी को गोल्फ के लिए ही कैशबैक चाहिए या गोल्फ के नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स ज़्यादा मिले या खेलने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, उसकी रिक्वायरमेंट वो है। लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करूँ भारत में 90% 95% लोगों की बात करूँ तो वो मिडिल क्लास ही है। राशन, पेट्रोल, मूवी, इन सारी चीज़ों के ऊपर ही। तो उसका निचोड़ हमने यही निकाला ना कि एक कैशबैक होना चाहिए। कैशबैक का बैकअप सिंपली क्लिक है कि अगर नहीं मिलता तो वो उसके चांस है, उसको हमने एज अ बैकअप रखा, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखा हमने। और दूसरी तरफ पेट्रोल हो गया, जो कि ये 3 क्रेडिट कार्ड इस टाइम पे सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है एसबीआई के। ठीक है। तो सर मेरा ना यहाँ पर एक डाउट है, मतलब जैसे आपने तीनों कैटेगरीज बता दी, तो जैसे कोई मतलब बंदा नया मतलब कोई बंदा स्टूडेंट है, मतलब 18 साल से ऊपर हो गया, बैंक अकाउंट वगैरह बन गया, तो स्टूडेंट के लिए एसबीआई की कैटेगरी में कौन सा कार्ड बेस्ट रहेगा? देखो वही चीज़ आ जाती है ना सर कि खर्चे आपके किस जगह पे हैं, उसकी नीड क्या है। वो उसको, अब स्टूडेंट है यार, उसका काम ही वो चाह रहा है कि फैमिली के लिए पेट्रोल बचाया जाए, कैशबैक है। देखो अब बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, मतलब आप समझो एक स्टूडेंट क्या कर रहा है वो पता होना चाहिए ना, कि मैं उसके लिए बताऊं कि क्रेडिट, उसकी नीड के बिना मैं कैसे कह दूं कि स्टूडेंट के क्या वो है। तो हर क्रेडिट कार्ड की अपनी एक वो चीज़ है कि किसी के लिए कोई क्रेडिट कार्ड अच्छा है, किसी के लिए, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके खर्चे कहाँ पे है। ओके। इसीलिए हमने एक जनरल कैटेगरी उठाई कि कैशबैक के लिहाज में एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, और अगर फ्यूल वगैरह के लिए खर्चा करना है तो उसके लिए एसबीआई का बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से ये 3 क्रेडिट कार्ड हैं जो सबसे अच्छी है। ओके, मैं आपको यही कहूँगा कि इन तीनों का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दो। लेट योर ऑडियंस डिसाइड कि उनको कौन सा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, भाई उनके खर्चे क्या है, उस हिसाब से फिर वो जो है एक अपने लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड डिसाइड कर सकते हैं। बाकी अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन निकालूँ ना एसबीआई के सभी क्रेडिट कार्ड्स का, कि भाई एक निचोड़ निकाल के 3 बता दो, तो वो ये 3 ही क्रेडिट कार्ड्स हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ पर पूरा एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस किया। बाकी आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।